नमस्कार दोस्तों, हम हैं एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे में आपका स्वागत करते हैं। पहली वीडियो में हमने विकास के जो क्षेत्र थे उनके बारे में 2 पॉइंट में चर्चा की थी ना, और उसके आगे के जो पॉइंट्स हैं, उसके आगे की जो क्रम है उसको बढ़ाते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं बालक के अंदर, और बालक का जो वातावरण होता है उसका भी प्रभाव बालक के विकास में पड़ता है। तो अब अगली जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा है मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि स्वयं की आंखों से देखना या स्वयं प्रत्यक्ष उस चीज का अनुभव कर लेना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। कोई भी मानसिक क्रिया है उसको स्वयं आप अगर जो देख रहे हैं और वो नकारात्मक है या सकारात्मक है, अगर सकारात्मक है तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा, अगर नकारात्मक है तो उसमें सुधार किया जाएगा। उसका अध्ययन कहाँ पे होता है? बाल विकास के अंतर्गत होता है। सीखना, लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लर्निंग अगर जो बालक के अंदर आप लोगों ने खत्म कर दी और लर्निंग आप नहीं करा पा रहे हैं तो बालक के सीखने की प्रवृत्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके आगे बढ़ने की यानी विकास की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, नील हो जाएगी। इसलिए सीखना भी कहाँ से स्टार्ट होता है? बाल विकास से ही स्टार्ट होता है। कल्पना, स्मृति और चिंतन, साहचर्य करना। साहचर्य भारी भरकम शब्द लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं। साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। साथ साथ का मतलब ये होता है जैसे बच्चे खिलौने लेकर के घूमते हैं तो उनसे भी वो कुछ सीख रहे हैं। माता पिता के साथ जाते हैं, उनसे बोलते हैं। आस पड़ोस में जो अंकल हैं, आंटी हैं, बुआ है, फूफा है, चाचा है, ताऊ है, इन सब चीज के पास में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो उनसे भी वो कुछ सीखते हैं। तो वो कैसे सीख रहे हैं? उनके साथ साथ है, यानी उनके साथ सहचर्य हो रहा है बच्चों के साथ में, तो वहां से सीख रहे हैं। इसका अध्ययन कहाँ? बाल मनोविज्ञान यानी बाल विकास में किया जाता है। 2 प्रकार से होता है। प्रथम अध्ययन जो होता है, इनको समस्याओं को जो है 2 प्रकार में निरूपित किया गया है। और प्रथम अध्ययन जो होता है विभिन्न आयु स्तर पर विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में है और इनकी गति क्या है। देखो, विभिन्न आयु स्तर का मतलब समझ रहे होंगे, एज फैक्टर जो होता है कि 2 साल का बालक है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे उसको सिखाना चाहिए। अगर 5 साल का बालक है तो उसके साथ उसका ऐसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए। 10 साल का है तो उसके साथ कैसा सिखाना चाहिए। और विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं। अब देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कभी कभी बालक क्या होता है, बिल्कुल सीखने की गति उसकी जो है बिल्कुल धीमे होती है, और या फिर उसकी सीखने की गति कम होती है। 2 चीजें होती हैं, एक धीमे होना और एक सीखने की गति कम होना। दोनों में बड़ा अंतर होता है। कम होने का मतलब ये होता है कि चल रही है लेकिन ना के बराबर नहीं है वो, और एक ये होता है कि ना के बराबर है, चल ही नहीं रही है। तो वो किस रूप में है? देखिए यहाँ पे लिखा हो मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में है, यानी तेजी से हो रहा है या मीडियम है या उसका बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। उसके बाद इसकी गति। गति का मतलब यही चीज जो हमने बताई है कि सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा है इन मानसिक क्रियाओं का विकास और उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो मानसिक क्रियाएं हो रही हैं कौन कौन सी? प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य, इनका जो विकास है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? यदि हो रहा है तो उसको कौन प्रभाव डाल रहा है, कैसे वो सीख रहे हैं, ठीक है। इन सब चीजों का अध्ययन बाल विकास के क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है बालक बालिकाओं का मापन। मापन का मतलब ये होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, मानसिक प्रक्रियाएं, ठीक है। ये इन सब चीजों से है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो। उसकी अगर जो उम्र के हिसाब से लंबाई या शरीर में उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो भी एक कमी है, ठीक है। वो भी एक जो है विकास का हिस्सा है। क्यों नहीं हो रहा है, इस बात की जानकारी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। उसका मूल्यांकन करिए, कारण क्या है उसका पता लगाया जाएगा। और वो कहाँ पे होते हैं? सारे के सारे बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में 5वां पॉइंट है बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बालक का व्यवहार गतिशील होता है। व्यवहार गतिशील होने का मतलब ये है कि बालक जो देख रहा है वही सीख रहा है, चाहे वो समाज से सीख रहा हो चाहे आसपास होने वाले प्राकृतिक वातावरण से सीख रहा हो। शारीरिक मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक परिवर्तन होता है, ठीक है। क्रमिक का मतलब क्रम से, ठीक है। अब शरीर का मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि आज उसकी लंबाई जो है उसके हाथ बढ़ गए हैं, कल उसके पैर बढ़ जाएंगे, या फिर 10 दिन बाद में उसका सिर बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। क्रमिक परिवर्तन का होता है समय समय पर जो चीज जैसे विकसित होनी है वैसे ही विकसित होगी वो, ठीक। योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं और शारीरिक योग्यताएं दोनों की बात की गई है। विशेषताएं भी होती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जब वो बोलने की स्थिति में आते हैं तो वो तुतला के बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके शब्दावली बहुत साफ निकलती है। तो उन सब चीजों को ये विशेषताओं के अंतर्गत रखा जाता है। और अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अगले पेज पे हम बढ़ते हैं,
ठीक है। इसी का एक पार्ट है बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं का। अंतःक्रियाएं होती क्या है दिमाग में? अंतःक्रियाओं का मतलब होता है इंटरेक्शन, ठीक है। अंतःक्रियाएं कैसे इंटरेक्ट कर रहा है बालक? अगर बहुत प्रेम की भावना है और बहुत ही लिबरल बच्चा है तो वो सहयोग करेगा, ठीक है। व्यवस्थापन, यानी व्यवस्थापन का मतलब ये होता है कि इधर से उधर चीजों को करना। सामाजिक संगठन और संघर्ष, देखो दो चीजें होती हैं। समाज में संगठन की भावना यानी सबको मिला के चलना, और अगर दिमाग में बच्चे के कुछ और चल रहा है या बहुत जिद्दी स्वभाव का बच्चा है तो संघर्ष की भावना भी उत्पन्न होती है। तनाव भी होता है और विरोध का प्रकार भी होता है। जिन चीजों को बच्चा पसंद नहीं करता उन्हें देख के तनाव यानी डर जाता है वो, और विरोध कैसे करता है? जिसको पसंद नहीं कर रहा है उसे वो जाने के लिए कहेगा, ठीक है। इनका अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत होता है, यानी बाल मनोविज्ञान, और कहां पर? बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद में छठा पॉइंट दे रखा है समायोजन संबंधी समस्याएं। समायोजन का मतलब होता है किसी भी तरीके से, या जो विकास है, विकास में बच्चा जहां से सीख रहा है उन सब चीजों के साथ, उन लोगों के साथ अपने आप को समायोजित कर लाए, उनके साथ मिल बैठे, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं? पारिवारिक होता है, सांवेगिक होता है। सांवेगिक का मतलब समझ रहे हैं? सांवेगिक का मतलब होता है चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो उद्दीपन होता है मन के अंदर शारीरिक रूप से, वही होता है संवेग। ध्यान दीजिएगा, बड़ा भारी भरकम शब्द है लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। दिमाग के अंदर अगर जो आपने रख लिया कि ये कठिन है तो वो कठिन ही होगा, ठीक है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप किसी भी चीज को सरल करने की कोशिश करेंगे तो वो सरल होगी, अगर कठिन करने की कोशिश करेंगे तो वो कठिन होती चली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का दोष है और किसी भी चीज का दोष नहीं है। मन से आपने सोच लिया सरल है तो सरल ही होगी, और मन से सोच लिया कठिन है तो वो कठिन हो जाएगी। चलिए आइए आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। सांवेगिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य समायोजन। शैक्षिक और स्वास्थ्य समायोजन मतलब शैक्षिक समायोजन वो होता है कि बच्चे जहां पे जा रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, जिस भी शिक्षक के साथ ले रहे हैं, जो उनके क्लास के बच्चे हैं, जो उनकी कक्षा में बैठे हैं, उनके साथ समायोजित होते हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य समायोजन का मतलब ये होता है विभिन्न चीजें हैं, विभिन्न समस्याओं को बालक जो है अपने माता पिता के साथ जो है शेयर करता है कि नहीं करता है, उन सब चीजों का समायोजन भी होना चाहिए बालक के अंदर। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर कुसमायोजित व्यवहार जो होता है, बहुत सारी जैसे उम्र होती है उसके हिसाब से कुसमायोजन भी बच्चों के अंदर हो जाता है, उसका अध्ययन भी हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। विशिष्ट बालक, देखो विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं? विशिष्ट बालक वो होते हैं जो अस्वस्थ बालक होते हैं, यानी शारीरिक मानसिक विशेषताएं और योग्यताओं का विकास जो है दोषपूर्ण तरीके से अगर जो हो जाए, ठीक है, तो वो विशिष्ट बालक के श्रेणी में आ जाते हैं। देखिए अगर दोषपूर्ण नहीं हो रहा है तो आप उन्हें सीखने के लिए और प्रेरित करेंगे, लेकिन अगर दोषपूर्ण हो रहा है तो उन दोषों का निवारण यानी निराकरण करना है। और वो बालक कौन कौन से होते हैं? अस्वस्थ बालक। अस्वस्थ बालक का मतलब होता है या तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं या मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, सीखने के अंदर जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो कम हो रही है, ठीक है। पिछड़े बालक वो होते हैं जो समय पर सीख नहीं पाते हैं, मतलब अगर आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो समय पर नहीं सीख पा रहे हैं, उस चीज को देर से सीख पा रहे हैं। यदि बोलना बच्चा 1.5 साल के अंदर शुरू कर देता है या 1 साल के अंदर शुरू कर देता है, और कोई दूसरा बच्चा बोलने की प्रक्रिया 2 साल के बाद में शुरू करता है, तो इसका मतलब वो पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अपराधी बालक कौन से होते हैं? वो बालक होते हैं जो बचपन में यानी बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में, ठीक है, कोई ऐसा अपराध कर जाते हैं जिनका उन्हें बोध नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बालक जो होते हैं वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? ये प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड जो होते हैं, ये शुरुआत से लेके, जब आपने प्रशिक्षण किया होगा बीएड की शुरुआत से लेके या बीटीसी के शुरुआत से लेके डीएड की शुरुआत से ही ये चीज जो है, ये टर्म आपको बहुत परेशान करता आया होगा। समस्यात्मक बालक का मतलब ये है ऐसे बालक जो अपनी समस्याओं को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, या जो भी मनोवैज्ञानिक है, माता पिता है, शिक्षक है, वो उनसे पूछना चाहते हैं तो उसको बता नहीं पाते हैं। ऐसे बालक जो होते हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं। इनका अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। लास्ट पॉइंट है बाल विकास के क्षेत्र का अभिभावक और बालक का संबंध। देखिए अभिभावक और बालक का जो संबंध है, ठीक है, वो व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, बालक और अभिभावक के बीच का जो विकास है, विकास लिखा हुआ है इसमें, बालक
अभिभावक बालक का विकास, अभिभावक बालक का विकास का मतलब है कि अभिभावक के द्वारा बालक का जो विकास किया जा रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, सीखने से लेके शारीरिक रूप से लेके मानसिक क्रियाओं तक, इन सब का। और संबंधों का निर्धारण, अब माता पिता से या आस पड़ोस में जो भी उसके चाचा ताऊ नाना नानी जो भी लोग रह रहे हैं, उनके बीच संबंधों का निर्धारण कैसे हो रहा है। कहीं बच्चा माता पिता से डर तो नहीं रहा है, या आस पड़ोस के लोगों से डर तो नहीं रहा है, या उसे कोई असुरक्षा की भावना तो नहीं फील हो रही है। ठीक है, इन सब चीजों का जो होता है निर्धारण, वो संबंधों का निर्धारण, और उन्हीं संबंधों का ह्रास। ठीक है, अब अगर जो डर की भावना फील हो रही है तो ह्रास होगा, यानी बच्चा वहां पे जाने से डरेगा, माता के पास जाने से डरेगा, पिता के पास जाने से डरेगा। इन्हीं सब चीजों का अध्ययन जो होता है वो बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। बाल विकास के क्षेत्र की श्रेणी में हमने जो आप लोगों को बताया है उसको मतलब बहुत ही भरसक प्रयास किया है कि बहुत सरल तरीके से हम बताने का प्रयास करें। देखिए, इस चीज से आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर ये नहीं बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आए थे। क्वेश्चन कैसे आए थे, कैसे नहीं आए थे, हर टॉपिक के बाद आपको जो है एक सीरीज दी जाएगी, 20 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितने हमारे बोर्ड में आ पाएंगे। ठीक है, वो चाहे मुझे 2 वीडियो में खत्म करनी पड़े, चाहे 1 वीडियो में खत्म करनी पड़े, हम आपको बताते चलेंगे इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी साथ में करते रहिएगा। और एक बात जान लीजिए कि सुपर टेट, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लोग कह रहे हैं कि सर सुपर टेट के बारे में नहीं आप चर्चा कर रहे हैं। सुपर टेट के बारे में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिए आप। ठीक है, और उस वक्त के हिसाब से हम उसकी चर्चा करेंगे। हमारे इस चैनल को, एग्जाम प्रेप को, लेखने से जीतेंगे हम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।